हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? वेरी गुड। तो आप स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस, जैसे कि आपको पता है हमारा लेसन 10 कंप्लीट हो गया है। लेसन 11 में हमने एक ब्लड के बारे में देखा था। उसका लेसन का नाम क्या था आपको पता है? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आपने पता है हमने ब्लड के बारे में सीखा था। ब्लड के कितने प्लाज्मा होता है, उसमें भी कितने 3 टाइप्स होते हैं, रेड ब्लड और वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद कौन से प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने प्लेटलेट्स तक किया था। अब हम क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स। तो आप ध्यान से सुनना, पेज नंबर 122 पे आप सभी निकाल लेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। जैसे कि आपको पता ही है, हमने देखा इनहेलेशन जब होता है तो उसमें क्या होता है, फ्रेश ऑक्सीजन का क्या होता है, हमारे लंग्स में भर जाते हैं। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, सारे पार्ट्स हमारे बॉडी में ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। तो आपको पता है हमारे ऑक्सीजन तो हम लेते ही हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं हमारे बॉडी में, जो हमारे वेस्ट मटेरियल में, उसे क्या कहते हैं, ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेस्ट। ठीक है, मटेरियल कहते हैं, और सेल में होता है सभी हमारे। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 10। तो आपने जैसे देखा है कि द ब्लड होता है हमारे हार्ट में जाता है, उसके बाद वो सारे लंग्स में जाता है, उसके बाद पूरे बॉडी में हमारे आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। हमने चैप्टर 10 में सीख लिया है। टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के होते हैं ब्लड वेसल्स, एक आर्टरीज एंड दूसरा वेन्स होता है। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, आपको पता है, जैसे मैंने आपको उसमें आर्टरीज होते जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टरीज है कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं आर्टरीज होते हैं, जो उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड द्वारा क्या होता है, हमारे हार्ट में जाता है, उसके बाद पूरे बॉडी में आ जाता है। जब ब्लड का बहना शुरू होता है तो कैसा होता है, बहुत ही हाई प्रेशर से बहता है, और इसलिए उसकी दीवार, आर्टरीज दीवार कैसी होती है, थिक होती है, ताकि वो रेप्चर ना हो जाए, टूट ना जाए उसकी दीवार। तो ये क्या होता है, इसका आर्टरीज का काम करता है। ठीक है, तो आर्टरीज का वर्क क्या है, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। हमारे ब्लड में, आर्टरीज में कैसे ब्लड बहता है वो हमको देखना है। ये हमको एक्टिविटी 11.1 है, ये हमको क्या करना है, एक दिया गया है कि हमारे आर्टरीज में ब्लड का फ्लो कैसे होता है। तो इसमें क्या समझाया गया है कि हमारे जो पल्सेस का हमको क्या करना है, प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर। इसमें आपको समझाया गया कि हमारा जो हाथ होता है, ये दिया गया जैसा आपको। ठीक है, तो लेफ्ट हाथ है जो, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, दोनों हाथ रख देंगे। कौन सा, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। ठीक है, दोनों उस पर रख देंगे, पल्सेस पे। जैसे पल्स होता है जब हमारे, उस पर रखेंगे, तो हम रखेंगे तो फिर क्या होता है, कुछ आवाज़ आती है। थ्रोपिंग इज कॉल्ड, यहाँ पर लिखा है, जैसे दिस थ्रोपिंग इज कॉल्ड द पल्स। वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोपिंग। तो आपको पता थ्रोपिंग होता है हमारे, तो एंड इट ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। तो हमारे जो ब्लड का बहना होता है, जो थ्रोपिंग की आवाज़ आती है उसे पल्स कहते हैं। ठीक है, उससे हम काउंट द नंबर ऑफ पल्सेस बीट इन 1 मिनट। आपको काउंट करना है कि हमारे 1 मिनट में कितने बार उसका थ्रोपिंग होता है, पल्स का। तो हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट। आपने कितना काउंट किया, बीट कितने होते हैं 1 मिनट में। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। हमारे 1 मिनट में जो हम कितने काउंट करते हैं उसे क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। ठीक है, रेस्टिंग पर्सन, जब नॉर्मल पर्सन होगा, रेस्ट में होगा, तो उसका 1 मिनट में कितना तक कर रहा होगा, 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट में होगा। ठीक है, फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। आपको अलग अलग प्लेस पे भी कर सकते हैं कि कितने होती है बॉडी का। ठीक है, उसके बाद अपने फ्रेंड का भी आपको ये क्या कर देना है, इसमें लिख देना है नाम, पल्स पर मिनट, 1 मिनट में कितने आपका, आपका फ्रेंड का नाम लिख देना है। ठीक है, और एक्टिविटी 11.1 अच्छी तरह से आपको घर पे पढ़ लेनी है। ठीक है ना, वेन्स है। अब वेन्स हमारे क्या काम करता है,
जैसे आर्टरी से काम है ब्लड में पहनेगा, ठीक है। इसके बाद उसमें वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो वेन्स का काम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो हमारे जो पूरी बॉडी में फैल जाता है और जो उसके बाद हार्ट में आता है, हार्ट से वापस पूरी बॉडी में फैल जाता है। द वेन्स हैव थिन वॉल्स, उसकी बॉडी कैसे होती है, थिन, पतली होती है। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेल्स विच अलो ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड द हार्ट। जो क्या बोलते हैं, देयर आर वेन्स, जो उसके ब्लड वेन्स का जो एक वॉल्व्स होता है उसके ज़्यादा ब्लड जाता है, उसके अंदर फ्लो होता बहता है, वो ओनली कहाँ तक जाता है, हार्ट में बहता है, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन दिया है आपको। तो हमारे जो होते हैं पल्मोनरी आर्टरीज होती है और पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है। तो पहले हमारे क्या होता है, यहाँ से वेन होता है, ये वेन है, ठीक है। यहाँ से होता है क्या होता है, हमारे ब्लड जाता है, ठीक है। ब्लड के बाद कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, उसके बाद लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद से पल्मोनरी वेन में आता है, फिर हार्ट में जाता है, उसके बाद आर्टरीज में आता है, उसके बाद डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कैपिलरीज में डिवाइड हो गया है। इसके यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का रिफाइनरी होता है। इस तरीके से ये सर्कुलेशन है, ठीक है, ब्लड का। यहाँ पे ब्लड डोनेशन कर दिया गया है। तो इसमें कुछ ऐसा है दिया गया कि कभी कभी हमें एक्सीडेंट हो जाता बहुत ही, तो हमें ब्लड नहीं मिल पाता, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें दिया गया कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, आपको रीड कर लेना है ब्लड डोनेशन का, ठीक है, खुद आपको। तो इसमें ये दिया गया है कि आपको हमेशा हम ब्लड कहाँ हॉस्पिटल डोनेट कर सकते हैं हर 3 मंथ में, ठीक है। तो उससे किसी को हेल्प भी हो जाएगी, आपका ब्लड भी प्योर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी आप पढ़ लेना। अब यहाँ पे पढ़ते रेफर टू फिगर 11.3, तो हमने रेफर कर दिया है। इसमें हमने देखा था डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स, तो आपने देखा स्मॉलर डिवाइड हो गया है, ठीक है। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। यहाँ पे जो दिया है थिन ट्यूब्स होते हैं, इस पतली ट्यूब में कितने सारे कैपिलरीज डिवाइड हो गई, ठीक है। द कैपिलरीज जॉइन अप टू फ्रॉम वेन्स विच इम्पिटेड इनटू द हार्ट। आपने देखा, इसके बाद देखा आगे यहाँ पे हार्ट के पास, तो ये सब दिया गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हार्ट का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जितना भी मैंने आपको आज सिखाया है सब कुछ आपको क्वेश्चन आंसर उसको देख लेना है, ठीक है, होमवर्क में, और ये सारा रीड कर लेना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय एंड टेक केयर।